14 वर्ष वन नहीं भेज सकती। आप जाओगे तो मेरी बहू सीता कैसे रहेगी? और बहू सीता भी अगर तुम्हारे पास गई तो मेरे पति दशरथ ने जनक को वचन दिया है सीता में कोई कष्ट नहीं मिलेगा, अयोध्या में सीता को, तो कैसे दृष्टि मिला पाएंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पीछे केवल झांकी वालों को छोड़ करके कोई भी लड़का, कोई भी बालक वहां नहीं रहना चाहिए, कोई भी हो चाहे। और राहुल तेरे पास कोई बैठे भी तो उसको चुपचाप वहां से निकाल देना। आइए मन को एकाग्रत करें। राम ने जब ज्यादा जिद की तो कुछ समय के लिए कई सोच में पड़ गई और बोली मेरा पति चला जाए कोई बात नहीं, जगतपति नहीं रूठना चाहिए, दुनिया का कलंक भी लग जाए फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा राम मुझसे खुश हो रहना चाहिए, परमात्मा है। लेकिन केकई ने भी एक शर्त रख दी, इस सारे कलंक को लेने के लिए स्वीकार हूं राम, लेकिन एक शर्त मेरी भी आपको माननी पड़ेगी। राम बोले बोल मैया क्या चाहती है? एक बार राम तुझे मेरी सौगंध है, जो ये कलंक मुझे लगेगा इस कलंक से तुझे मुझे मुक्त करना है। राम बोले मैया बोल, इस कलंक से तू कैसे मुक्त हो सकती है, मैं तैयार हूं। के कई रो गई, राम एक ही तरह से मेरा कलंक छूट सकता है, वो ये कारण है कि तुझे मेरी सौगंध है राम, अब की बार तू कौशल्या के गर्भ में मत जाना राम, मैं निवेदन करती हूँ अब की बार तू मेरे गर्भ में आना। अब आप लोग विचार करो कि राम को प्रेम नहीं करती होती तो क्या ये राम से मांगती तू मेरे गर्भ में आना? हे राम अब की बार तू मेरे गर्भ में आना और ये सीता मेरी पुत्र वधू बनकर के आनी चाहिए, तो मैं इस कलंक को लेने के लिए तैयार हूं। राम जी ने हाथ उठा करके कहा मैया एव मस्तु जा, ऐसा ही होगा। वही केकई देवकी बनी, भगवान देवकी के ही गर्भ में आए, लेकिन राम ने भी शर्त रख दी मैया मैं छोड़ इस माँ को भी नहीं सकता, जन्म तेरे ही गर्भ से लूंगा, लेकिन दूध में इसी मैया का पीऊंगा जिसका पी रहा हूं। तो केकई देवकी बनी और कौशल्या यशोदा बनी। अब बात प्रश्न ये उठता है, अगर केकई वास्तविक राम से द्वेष करती, मान लिया करती तो कि ये राम मेरे भरत के राजा बनने में रोड़ा बन रहा है, अवरोधक बन रहा है, कांटा बन रहा है, तो फिर 14 वर्ष के लिए वन नहीं भेजती, फिर तो ये कहती राम तुझे आजीवन वन में रहना है, क्योंकि अवरोधक कांटा तो राम 14 वर्ष के बाद भी आकर के बन सकते थे, आजीवन भेजती, लेकिन 14 ही वर्ष क्यों भेजा? केकई ने राम को वनवास, केकई ने 14 वर्ष नहीं भेजा, 14 वर्ष ही राम ने केकई से वनवास मांगा। देखिए ये एक शिल्प आई है मेरे पास और वास्तव में बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, जिसने भी किए हैं बहुत अच्छे किए हैं।
पहला प्रश्न है, विभीषण को कैसे पता चला कि रावण की नाभि में अमृत है? ठीक है, ये प्रसंग अभी कथा में आया नहीं, आएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, बता दूंगा। लेकिन माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया, ये प्रसंग चल रहा है अब। ठीक है, इसके कारण बता रहा हूँ, जिससे भी आप संतुष्ट हो जाओ। वो तो आप जेब में धल रही हो, बाद बाकी में छोड़ देंगे। कैकेयी ने 14 वर्ष राम को वनवास नहीं दिया, राम ने ही 14 वर्ष का वनवास कैकेयी से मांगा। पहला कारण निकाल लो नोटबुक, जौन से संतुष्ट है जाओ। देखिए, रावण का एक पुत्र था मेघनाद, उसको वरदान प्राप्त था कि इसको वही मार सकता है जो 14 वर्ष 3 चीजों का त्याग कर दे। ये चर्चा शायद कल भी चली थी। 3 चीज कौन सी है जिन पर 14 वर्ष कोई साधना कर ले? 3 चीज वो है, अरे नींद नारी भोजन परिहरहि, पहला कारण मेघनाद को वही मार सकता है जो 3 चीजों का 14 वर्ष तक त्याग कर दे। तो राम ने विचार किया, मेघनाद की मृत्यु लक्ष्मण से होनी है, और इन 3 चीजों की साधना राजमहल में बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन 3 चीजों की साधना तो वन में ही बन सकती है, और 14 वर्ष साधना बन जाएगी लक्ष्मण की तो मेघनाद मारा जाएगा। इसलिए मैया और मेरे साथ लक्ष्मण भी जाएगा। क्यों कि मेरा बन जाने का कोई भी तात्पर्य नहीं, मैं तो लक्ष्मण के लिए ही तो बन जा रहा हूँ। कल भी मैंने बताया था, सुमित्रा लक्ष्मण से कह रही है, हे लक्ष्मण तुम्हारी ही काज राम बन जाई। तुम्हारे ही काज राम बन जाई, तुम्हारे ही काज राम बन जाही, और दूसर ही तो तात कछु नाही। लक्ष्मण के कारण ही तो राम बन गए, क्योंकि पृथ्वी का भार हरण करने, और पृथ्वी का भार किसके सर पे? शेष के। तो लक्ष्मण शेष अवतार है। तो राम कह रहे हैं मेघनाद जब ही मारा जा सकता है जो 14 वर्ष इन 3 चीजों पर साधना हो जाए, त्याग हो जाए। तो हे मैया, ये त्याग 14 वर्ष का राजमहल में नहीं होगा। न स्त्री का त्याग हो सकता, न भोजन का त्याग हो सकता, और न नींद का त्याग हो सकता। इसलिए मुझे 14 वर्ष ही बन जाना है। तासी तापस विशेष उदासी, तापस विशेष उदासी, तापस विशेष उदासी, तापस वेश विशेष
तापस उदासी तापस भेष विशेष उदासी तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी राम 14 बरस राम बनवासी 14 बरस